हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आप देख रहे हैं शाहनवाज ऑफिशियल। तो आज स्टोरी वाला वीडियो लेके चला आया, तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो पहला वीडियो देखते हैं। Hey you, uneducated तो third भाई class people. I don't know much about this area. रियली Can you please tell me the address? I'm in so trouble and literally I'm not able to find. See, this ओ address. भाई Oh hello, are you listening me or not? I'm talking to you. Oh sorry, I forget. मैं तो ये भूल ही गई थी कि तुम जैसे गवारों को इंग्लिश समझ में ही नहीं आती होगी। एक काम करती हूँ, हिंदी में ऐसे पूछती कौन हूँ, हिंदी बोलते तो भाई? समझ आती है ना। ये देख, ये मंडल सोसाइटी है। यहाँ कहाँ पड़ेगा? बड़ी अजीब है। किसने सही कहा था, तुम जैसे लोग ना अनपढ़ के अनपढ़ और गवार के गवार ओ ही भाई, रहते हो। इंग्लिश समझ में नहीं ऐसे आती, मत चल ये तो बोलो। समझ लिया, पर हिंदी भी समझ में नहीं आती है क्या? स्कूल स्कूल नहीं जाती? बेकार में एनर्जी डाउन कर दी मेरी, बदतमीज लड़की। इससे अच्छा कहीं और जाती ना एड्रेस पूछने के लिए, अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गई होती। बेकार में टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। थर्ड क्लास पीपल। ओ भाई Excuse me, I can talk in English and also I can talk in Hindi. But the way you are talking to me, I just don't like it. That's why I didn't tell you the address. But my father has given me good सर भाई। values. तो मैं आपको आपका एड्रेस बता सकती हूँ. Your address is go straight from there, then turn left, and you will find your address at the distance of 100 meter. अगर आप मुझसे यही एड्रेस सही तरीके से पहले पूछ लेते तो मैं आपको पहले ही बता देती, लेकिन आप हम जैसे लोगों से सही से कैसे बात करेंगे, क्योंकि आप जैसे लोगों को तो ये लगता है कि हम अनपढ़ होते हैं, लेकिन नहीं मैम, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है ओ और भाई इस काबिल बनाया है कि मैं आप जैसे लोगों के क्वेश्चंस को आंसर कर भाई। सकूं। एंड आई होप यू गॉट योर एड्रेस। नाउ यू कैन गो फ्रॉम हियर। थैंक यू। तुम्हें इतनी इंग्लिश बोलने कैसे आती ये है? बात तो सही है। मैडम, आप जैसे लोग तो ये सोच ही नहीं सकते कभी कि हम जैसे के बच्चे भी इंग्लिश बोल सकते हैं, है ना। आपको तो ऐसे लगता है कि आप जैसे के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, बड़ी बड़ी भाई। नौकरी कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है मैडम, अब समय बदल चुका है, समय बड़ा बलवान है। हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, आप जैसे लोगों की बराबरी करेंगे। लेकिन बेटा, कभी भी इन जैसों की बराबरी करोगे ना तो इन जैसा मत बनना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत गलत होते हैं। हमेशा दूसरों को गलत समझते हैं, घमंड में रहते हैं, दूसरों को नीचा ओ दिखाते हैं। भाई आपको बराबरी करनी है, लेकिन अच्छे तरीके से, किसी को कभी गलत नहीं बोलना है, हमेशा सबका सम्मान आदर करना है। और मैडम, आप अपने ही देश में रह के अपनी ही भाषा का मजाक उड़ाते हैं, आपको शोभा देती है ऐसी चीज? हमें तो मजबूरी में इंग्लिश सीखना पड़ा ताकि हम आप जैसे लोगों को जवाब दे सके, क्योंकि हमारे बच्चे अगर ये सब नहीं सीखेंगे, रियली आप जैसे लोग तो हमें और दबाते रहेंगे। इसलिए हम जैसों से आप अच्छा व्यवहार करें, ना कि इस तरीके का व्यवहार। चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो तो बहुत अच्छा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। माँ, ओ भाई मूंगफली लेके चलते हैं ना घर। पर बेटा, यहाँ से क्या लेने की जरूरत है? अरे सामने इतना बड़ा मॉल है, वहाँ से ले लेंगे। वहाँ इससे भी अच्छी मूंगफली मिलेंगी। अरे नहीं माँ, मूंगफली तो मूंगफली होती है ना, ऐसा मत यहाँ से करो। लें या फिर मॉल से लें। और वैसे भी थोड़ी बहुत मूंगफली के लिए मॉल जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, पापा वैसे ही घर पे वेट कर रहे हैं, गुस्सा करेंगे। और मूंगफली देखने में काफी अच्छी भी लग रही है, यहीं से ले लेता हूँ ना। अच्छा ठीक है, ले ले ये फिर। बात तो सही है। अच्छा सुनो, ये मूंगफली कितने की है? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? तो एक काम करो, आधी किलो मूंगफली कर दो। जी। ओ भाई ये शिखा, कैसी है तू और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं ठीक हूँ, आजा ना, बैठ के बातें करते ओ भाई हैं। हो गए साहब, चल बेटा। चलो माँ। और बता, कहाँ तक पहुंची तेरी पढ़ाई? बस यार, चल ही रही है। बस इस बात क्लियर हो जाए तो कुछ काम बन जाएगा। अरे पॉजिटिव सोच, और तू इतनी पढ़ाई में मेहनत कर रही है तो पॉजिटिव ही होगा सब। मूंगफली खाएगी? नहीं नहीं, तू ही खा। हाँ यार, कहाँ रह गया तू? आसपास की जगह। हाँ, तू एक काम कर,
जो हाईवे के किनारे वो मूंगफली वाली की दुकान है ना, बस वहीं खड़ा हूं मैं। तू जल्दी आ जा, लेट हो रहा हूँ। ठीक है। सुनो, जी मैंने तुम्हें कल भी यहाँ पढ़ाई करते हुए देखा था और आज भी तुम पढ़ाई कर रही हो। किस चीज की पढ़ाई कर रही हो तुम? भाई। साहब यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। Really? मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, बस अब मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा तो प्रीलिम्स का ओह। फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी अभी उसका टेस्ट बाकी है। हाँ हाँ, मुझे पता है, अभी 1 तारीख को एग्जाम है ना। जी जी। वैसे बहुत अच्छा लगा तुम्हें पढ़ाई करते हुए देखकर कि तुम यहाँ काम भी करती हो और अपनी पढ़ाई को भी पूरा टाइम दे रही हो। जी साहब, अब सरकारी नौकरी करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ये काम करते करते मैं टाइम निकाल लेती हूँ, पढ़ाई का भी पढ़ाई कर लेती हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा तुम्हारा मेंस भी बहुत जल्दी बढ़िया क्लियर है। हो जाए। शुक्रिया। चले। हाँ, बस 1 मिनट। मैं तुमसे ये कह रहा था कि मेरे पास ना प्रीलिम्स के नोट्स वगैरह पड़े हैं, अगर जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं देता हुआ चला जाऊंगा। अगर आप दे दोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे जरूरत भी है। ठीक है, अभी तो मैं किसी काम से जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा ना तब मैं तुम्हें दे दूंगा। Really? बहुत खुश हो रहे हैं। सुनो, वो जो लड़की यहाँ पर बैठती है वो कहाँ गई? वो मार्केट गई है, उसे ना कुछ जरूरी काम था। आपको कुछ लेना है क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ लेना नहीं था, बल्कि ये नोट्स देने थे। तुम मेरा ये छोटा सा काम कर देना, उसे बोल देना कि जो भैया सुबह आए थे ना वो नोट्स देकर गए हैं। ठीक है। ठीक है। ओ भाई, यार ईशु, तू ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। तू इतने अच्छे घर से होकर भी मेरी छोटी सी दुकान संभाली, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात तो सही है। कैसी बातें कर रही है यार तू? एक तो मुझे अपना दोस्त भी बोल रही है और मुझे शुक्रिया भी कर रही है। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इतना तो चलता है ना। और हाँ, मैं तुझे बताना ही भूल गई, ये कुछ नोट्स देके गया है। कुछ टाइम पहले एक लड़का आया था। अरे हाँ, एक साहब ने कहा भी था उनके पास नोट्स ओ है, भाई, दिखाना। अब ना मैं अच्छे से तैयारी कर सकती हूँ। अब ये नोट्स आ गए ना, थैंक यू सो मच यार। अच्छा, तू काफी टाइम से बैठी है, तू घर जा, अब मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। ठीक। ऐसे दोस्त सबको होना चाहिए। सुनो, वो आज प्रीलिम्स के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था ना, वो लड़की कहाँ है? मुझे बात करनी थी उससे। वो क्या है ना, वो उधर बैठी है। वो बहुत उदास है आज, क्योंकि जो रिजल्ट आया है ना वो क्लियर नहीं कर पाई है। और मैं यहाँ पे उसकी बुक्स ओ। बेच रही हूँ, क्योंकि वो अब आगे पढ़ना ही नहीं चाहती। मैं उससे 2 मिनट बात कर सकता हूँ जाकर? हाँ, क्यों नहीं। तो कितना हुआ भैया इसका? मैडम इनको हो गए 200 रुपए। कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल नई बुक्स हैं, कोई पुरानी थोड़ी ना दे रही हूँ। अरे मैडम, ये नई हो या पुरानी हो, हमारे लिए तो कबाड़ा है ना, ये तो हमारे लिए कबाड़े में जाएगी। ओ अच्छा ठीक है ना, आपका ना मेरा, आप मुझे 250 रुपए दे दो। अरे मैडम चलो ठीक है। really? मुझे पता चला कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और तुम फेल हो गई, पर तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम एक बार ही में हार मान जाओगी। मैंने तो सोचा था एक मूंगफली बेचने वाली जब इतना मन लगा कर पढ़ रही है तो इसमें कोई जुनून है और ये पास करके ही रहेगी। ये बात तो पर सही है। मुझे ये यकीन नहीं था कि तुम एक बार ही में हार मान लोगी। पता है, बच्चे ऐसे भी हैं जो 1 बार 2 बार 10 बार क्लियर नहीं होता तब भी वो 11वीं बार प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि वो 11वीं बार भी हारते हैं और वो फिर खड़े होते हैं, ओ भाई, फिर तैयारी करते हैं। खैर, सबकी छोड़ो, पर हाँ, अगर तुम दोबारा उठकर मेहनत करोगी और ये चीज पास करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे छोड़ो, किस्मत ना हमेशा इंसान को सिर्फ एक ही मौका देती है। किस्मत हमेशा हर इंसान को अमीर बनने का मौका देती है, ये बात तो सही है। हर इंसान को जिंदगी में खड़ा होने का मौका देती है, आगे बढ़ने का मौका देती है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि वो मौका तुम्हारे पास आ चुका है, बस तुम उसे पहचान नहीं पा रही हो। अरे, सफलता से पहले हर किसी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,
पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हार मान जाओ। और तुम्हें पता है, मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज सिखाई थी, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। पता है इसका क्या मतलब है? ओ भाई, पहली लाइन का अर्थ है कि हमेशा ना कर्म करने से सफलता मिलती है, सिर्फ सफलता के बारे में सोचने से नहीं, हमें उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। और दूसरी लाइन का अर्थ ये है कि मेहनत करे बिना तो कभी हिरण भी शेर के मुंह में नहीं जाता, उसके लिए भी उसे भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, तब जाकर उसकी भूख मिटती है। अब आगे फैसला तुम्हारा है ये बात तो कि सही है। तुम्हें शेर बनना है या फिर वो हिरन। चलो मैं चलता हूँ। आपने आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं कोशिश करना ही छोड़ दूंगी तो आगे कैसे बढ़ूंगी। शायद मैंने बहुत जल्दी हार मान ली, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। ओ भाई, लो मैडम। ये मुझे नहीं बेचनी किताब है, ये लीजिए। ओ मैं अभी और कोशिश करूंगी यीशु। अब इसको मोटिवेशन मिला। ऐसे ही लोगों को मदद करना चाहिए। भैया एक काम करो, अब चलो आप चले जाओ। देखते हैं नेक्स्ट अरे वीडियो। मैडम, जब बेचनी नहीं तो मेरे को बुलाया क्यों? बिना बात मेरा टाइम खराब कर दिया। ओ भाई, अभी तक शेष नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। बड़ा मैटर अच्छा होता है क्या? क्या बड़ा मैटर बेटा? साइज मैटर। साइज ओ मैटर? हाँ, क्या लगता है तुम्हें? तो क्या मालूम यार, ये आदमियों को थोड़ी ना पता होती है ये बात। तो तू बता। क्यों, आदमी अंधे होते हैं? मुझे तो जी बड़ा साइज पसंद है। बड़े टाइम से तुमसे बोलना भी चाह रही थी मैं, पर बोल ही नहीं पा रही थी। अभी छोटा पड़ रहा है क्या? तुम्हें नहीं लगता? मैं तो बुरी रात बेचैन रहती हूँ फिर, और तुम तो फैल के सो जाते हो। बेचैन रहती है तू? हाँ। तूने बताया तो नहीं मुझे कभी। इसमें क्या बताती मैं, तुम्हें खुद ही लग जाना चाहिए था ये तो पता। हमारा छोटा टीवी था वो मैंने बदलवा दिया, छोटी अलमारी थी वो भी बदलवा दी। छोटी चीजें मुझे पसंद ही नहीं है। ओ इसका तो तुम खुद ही देख लेते ना। मैं इसको थोड़ी ना बदलवा सकता हूँ यार, तू पागल है क्या? कैसी बात कर रही है? बदलवाया नहीं जा सकता तो कुछ करा तो जा सकता है। मैं क्या इसमें करवा सकता हूँ भाई? मेरे हाथ में थोड़ी ना है कोई चीज यार। तो किसके हाथ में है? पड़ोसियों के हाथ में है। तेरे अंदर इतना जंगलीपन है ये मुझे मालूम नहीं था। जंगली क्या इसमें? हर इंसान की पसंद अलग अलग होती है। अब मुझे उछलना थोड़ा ज्यादा पसंद है तो इसमें मैं क्या करूँ? तुम मोटा करवाओ ना इसको। मोटा कहाँ से करवा ओ लूँ? भाई, अरे हो जाता है, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा बस, वो उसमें कुछ भर के टाके मार देते हैं, हो जाता है मोटा। टाँके मार देते हैं मतलब? बहुत लोग करवाते हैं। काजल के पति ने भी तो करवाया है, उसको भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तू सच में चाहती है मैं ऐसा कुछ कर लूँ? हाँ, पहले पहले तो देखो मजा आ रहा था, फिर मुझे टाइम के साथ ऐसे लगने ओ लगा भाई। जैसे पतला होता जा रहा है। मतलब तू इतने साल से एक्टिंग कर रही थी कि तुझे मजा आ रहा है? मुझे आ ही नहीं रहा मजा। तुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था इतने टाइम से? नहीं, देखो हमारे पास ना दो ऑप्शन है, या तो तुम इसमें भरवा लो कुछ, या फिर दूसरा दिला दो। दूसरा क्या दिला दो? दूसरा कौन लेता है ये दूध? शिव लेके आया ओ। दूसरा। सिर्फ दूसरा लाया? हाँ, इतना अच्छा इतना मोटा लेके आया है। किसका ले आया सिर्फ? गोबराज का। कौन गोबरा? मुझे क्या पता, तूने कहाँ से देख लिया? और ये कि बेडरूम में ही देखा था। तू बेडरूम में क्या कर रही थी उधर? मतलब तुझे जरूरत थी क्या है ये सब देखने की? पागल है क्या तू? अरे मुझे समायरा भाभी ने दिखाया। उसने तेरे को दूसरा दिखाया था? हाँ। और शिव खुश है इस चीज से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में? शिव तो खुद उस पे इतना उछल रहा था। अरे बहन, ये हाँ। ओ भाई, एक मिनट ये बताइए, मैटर क्या चीज है? मैटर क्या मतलब? अरे गंदा गंदा ओ भाई। मैटर गंदा। तेरी खुद बहन ये की ये मैटर है ये? ओ भाई, ये मैट्रेस है, मैट्रेस। इतनी देर से फालतू की बकवास करे जा रही है मेरे से। डांट के रहे हो, मैट्रेस सीधा बोल रही हो। घंटा बोल रही है मैट्रेस मैट्रेस। और गोबराज कौन है ये? जिसका हमारा फ्रिज है, जिस कंपनी का। गोदरेज है, मुंह पे मार दूंगा इसको। गोदरेज है वो, गोदरेज। फालतू की बकवास करती है, अनपढ़। तेरे को पढ़ना लिखना आता भी है कुछ? देख लो, अनपढ़ बोल रहा है ये तू अनपढ़। जब देर से फालतू की बात कर रही, मैं पता नहीं क्या की क्या बात सोच रहा था यार। कहाँ क्या सोच? कुछ नहीं सोच रहा था मैं। जा तू जा इधर से, ले लेंगे गद्दा दूसरा। ओ भाई, इसका सोच रहे थे क्या? वीडियो बहुत अच्छा था।
तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।